हेलो दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो जब इसके ट्रेलर का मैंने ब्रेकडाउन किया तो मुझे कुछ ऐसी डिटेल्स मिली जिसे देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। और मूवी के मेकर्स ने एक इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है ट्रेलर के अंदर। ट्रेलर के आखिर में एक बहुत ही बड़े ट्विस्ट को दिखाकर इतना बड़ा रिस्क इन्होंने कैसे ले लिया, क्योंकि 300-400 करोड़ की मूवी के ऊपर वो ट्विस्ट बहुत ही बड़ा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेन सीन के ऊपर। दरअसल ये वो सीन है जहाँ पर जो विलन है वो गवर्नमेंट का उस वेपन को चोरी करेगा। गवर्नमेंट की फुल सिक्योरिटी के साथ उन वेपन्स को एक ट्रक में ले जाया जा रहा होता है, तभी उसके साइड से अटैक होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे विलन पृथ्वीराज सुकुमारन एस कबीर हेलीकॉप्टर से उतरते हैं उस वेपन को लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आर्मी का सीन, जहां पर डिस्कशन चल रहा है कि अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो इससे भी बड़े में 2 साइको चाहिए होंगे। उसी सीन में आपको देखने को मिलेंगी सोनाक्षी सिन्हा, जो कि एक आर्मी ऑफिसर हैं। और इसी की एग्जैक्ट बात में दिखाए जाते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ के कुछ शॉट्स। और ये लोग किसी मिशन पर होते हैं जहां पर इनका इंटरव्यू में दिया जाएगा कि ये लोग कितने काबिल ऑफिसर्स हैं। अगले ही सीन में हमें लंदन का ब्रिज दिखाया जाता है और यहीं पर होगा बड़े मियाँ छोटे मियाँ का बाइक चेजिंग सीन, जिसमें बहुत ही तगड़ा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर लंदन ही क्यों? जैसा कि हमें पता चलता है कि ऑफिसर्स ने पता लगा लंदन में एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में है, इसीलिए टाइगर और अक्षय कुमार लंदन आते हैं। उसके बाद वो लोग अंडर वॉल्ट जाकर भी उससे लड़ाई करते हैं और मे भी यही इसकी एंडिंग होगी। और ये फाइटिंग सीन मूवी का सबसे बड़ा एक्शन सीन होगा, क्योंकि अंडर वॉल्ट के अंदर बहुत ही तगड़ी फाइट होगी। अब जब वो बाइक चेजिंग वाला सीन चल रहा होता है तब हमें ये देखने को मिलता है कि वो दोनों लोग अक्षय और टाइगर पकड़ जाते हैं। तब उनका आमना सामना होता है हमारे मेन विलन पृथ्वीराज से। ट्रेलर के अंदर विलन के बारे में जो हमें डिटेल्स दी गई हैं उन पर जरा गौर करते हैं। इस शॉट में हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो पृथ्वीराज सुकुमारन है वो हमारे आर्मी ऑफिसर्स के सामने खड़े होकर किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमें ये समझ आता है जो हमारे पृथ्वीराज रहे होंगे वो काफी इंटेलिजेंट रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सोनाक्षी सिन्हा बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और इनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। पूरे ट्रेलर में अभी तक हमें विलन का एक बार भी फेस नहीं दिखाया गया, सिर्फ इस सीन को छोड़कर जहां पर हमें पृथ्वीराज सुकुमारन का फेस दिखाया गया। अब हम चलते हैं मूवी के सबसे बड़े ट्विस्ट के ऊपर, जो इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाएगा। जैसा कि आपने ट्रेलर के एंडिंग में देखा था, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ आपस में लड़ने लगते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली आपका काट दिया गया है। ये लोग आपस में नहीं लड़ रहे होते हैं, ये लोग लड़ रहे होते हैं अपने क्लोन से, जो कि एआई के द्वारा बनाया गया होता है, जिसे पृथ्वीराज सुकुमारन ने बनाया था। आप इन दोनों के जैकेट्स को देख सकते हो और उनके एक्सप्रेशंस को देख सकते हो, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, आम ह्यूमन बीइंग जैसे नहीं लग रहे। इन्होंने ट्रेलर के आखिर में ये साफ साफ दिखा दिया कि दोनों छोटे छोटे आपस में लड़ रहे हैं और दोनों बड़े बड़े आपस में लड़ रहे हैं। ऑल ओवर हमें इस मूवी के अंदर ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जिसमें हमारा जो विलन होगा, जो पहले देश का साथ देता था, देश के लिए करता था, उसके बाद कुछ उसके साथ ऐसा हुआ कि वो देश के खिलाफ हो गया। ट्रेलर के अंदर हमें टाइगर और अक्षय के नाम भी रिवील कर दिए गए, जो कि थे फिरोज और राकेश। तो दोस्तों ये चीज मैं बिल्कुल अब कहना चाहूंगा कि इस मूवी को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि इस साल की सबसे बड़ी मूवी और बहुत ही धमाकेदार मूवी साबित होगी। क्योंकि इसके ट्रेलर के आने के बाद इसे हेट मिलना शुरू हो गया था। कुछ लोग इसके सपोर्ट में उतरे थे, कुछ लोग हेट में उतरे थे। तो कुछ का ऐसा भी कहना था कि अब अक्षय टाइगर का कमबैक हो जाएगा। और फाइनली मुझे भी ये चीज ट्रेलर देखकर कहीं ना कहीं लग रही है कि हाँ, इस बार मामला बहुत ही धमाकेदार है और लोगों को ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। अब दोस्तों इसे लेकर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अब इसके ट्रेलर को देखकर कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इसके सीन्स जो हैं वो कॉपी किए गए हैं हॉलीवुड की मूवीज से, बॉलीवुड मूवीज की लाइक पठान और वॉर से। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है इसके ऊपर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम उसे लेकर एक डिटेल में वीडियो बना देंगे कि इसके कौन से सीन्स कहां से उठाए गए हैं।